छोटे छोटे लोग, तो मतलब किसी ने कोई प्रशंसा करना है अथवा किसी की निंदा करना है, तो निंदा करना है तो लेकिन बोल दिया बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन उससे जहाँ तक मैंने गलत कार्य किया फिर भी मेरी ऐसी बोल रहा है। पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना एक मुहावरा है। तो पसीना पसीना होने का अर्थ क्या निकलता है? शर्मिंदा होना। ऐसा उसने कोई गलत कार्य किया तो जिससे पसी पसी हो गया, पसीना पसीना हो गया। तो ये मुहावरे होते हैं, हिंदी के मुहावरे, गुजराती में भी होते हैं, मराठी में भी होते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में भी होते हैं, हिंदी के मुहावरे। तो देखिए यहाँ पर कि परमात्मा को वन नाम से, वन इस गुण से विशिष्ट होकर कि परमात्मा की उपासना करना चाहिए। अर्थात परमात्मा सभी के द्वारा पूजनीय है, उपासनीय है। तो उपासनीय होने के कारण साधक जो परमात्मा की उपासना करेगा तो उपासना करने वाले को उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जिस फल को लेकर उसने उपासना की है उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। चाहे धन को लेकर के उपासना करी हो, चाहे पत्नी को लेकर के उपासना करी हो, चाहे पुत्र को लेकर के, चाहे पुत्री को लेकर के, चाहे यश को लेकर के, चाहे मोक्ष को लेकर के, तो जिस कामना से युक्त होकर के व्यक्ति उपासना करता है तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के महात्म के वरदान के प्रभाव से साधक को उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी करे, स्त्री करे, पुरुष करे, राक्षस करे, दैत्य करे, पुराणों में तो भरे हुए हैं। राक्षसों ने भी परमात्मा की उपासना करी, ईश्वर की, चाहे वो ब्रह्मा जी की हो, चाहे विष्णु को, चाहे शिव जी की हो। राक्षसों ने, दैत्यों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, सभी ने किए। तो इसलिए परमात्मा कैसे भजन करने की योग्य है, क्योंकि वन धातु है संभजने, वरण करने को, चिंतन करने के लिए, तो उसका रूप बना वन। तो वन शब्द जो है जंगल का वाचक है, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है ना। यहाँ पर है अवयव शक्ति को लेकर के वर्णन किया, समुदाय शक्ति को लेकर के नहीं। रूढ़ी अर्थ वाला अर्थ नहीं ग्रहण किया। रूढ़ी अर्थ होता है वन शब्द का जंगल, तो जंगल को यहाँ पर ग्रहण नहीं किया, बल्कि अवयव शक्ति को लेकर के हैं। एकांत है नहीं, वन का अर्थ यहाँ पर वन धातु है, धातु है, धातु का रूप है बनते। वन धातु है संभजन करने में, यानी चिंतन करने योग्य में, वरण करने योग्य में, भजन करने योग्य में, सेवन करने योग्य में। इस अर्थ में धातु का रूप बना है, प्रयोग होता है। तो धातु और प्रत्यय मिलकर के शब्द बनते हैं। धातु से और प्रत्यय से मिलकर के शब्द बनते हैं। तो जो भी हम आप नाम लेते हैं ना कोई नाम, देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये बिना धातु के, बिना प्रत्यय के नहीं बनते। तो आपने कभी सुना होगा धातु पाठ आता है, एक पुस्तक जो पाणिनि मुनि के द्वारा रचित है, पहले से ही वो रहे हैं, उन्होंने उनके द्वारा ख्याति को प्राप्त हुआ है। पहले वेद में तो सारे धातु के पाठ आते हैं, धातु आते हैं, तो उन्हीं को वहाँ पर उन्होंने रचना करी है। तो 2000 धातुएँ होती हैं, कितनी हो जाती हैं? 2000। तो 2000 धातुओं में से किसी न किसी धातु का ये रूप रहता है। तो वन धातु थी, तो वन धातु का अर्थ होता है भजन करने योग्य, सेवन करने योग्य, उसी का रूप बन गया वन। तो अर्थात सेवन करने के योग्य, योग अर्थ में प्रत्यय कर दिया। तो तद वनम नामा, ए परमात्मा वन नाम वाला है, अर्थात सेवन करने योग्य है, भजन करने के योग्य, ये अर्थ निकला। जैसे राम है, राम शब्द किस धातु से बना? तो रम क्रीड़ायाम धातु से। राम शब्द है ना, राम शब्द का उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो कहते हैं रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना हुआ है। तो उसका अर्थ हो गया रम क्रीड़ायाम धातु, उसका अर्थ क्रीड़ा करना, खेलने अर्थ में, चाहे वो बालक खेले, चाहे बालिका, चाहे स्त्री खेले, चाहे पुरुष खेले, खेलने अर्थ में उसका अर्थ। किंतु उसका तो रमंत वो परमात्मा कहाँ खेलता है? परमात्मा में कौन खेलता है? तो कहते हैं योगी, योगियों के हृदय में खेलता है, योगी उसमें जाकर खेलते हैं, रमण करते हैं, खेलने। क्रीड़ा अर्थ हो गया खेलना ही हो गया, रमण करना, अपनी इच्छा पूरी करना। एक है ना, बालक बालिका खेलेंगे तो कीड़े खिलेंगे, इच्छा पूरी करेंगे।
उसी प्रकार से परमात्मा भी खेल खेलता है। कहाँ पर खेलता है? तो योगियों के हृदय में खेलता है। योगी उसमें जाकर खेलते हैं, तो उसका अर्थ हो गया तो रमण करने आकर उसी का चिंतन करना हो गया। तो कोई ना कोई धातु का कोई भी जो भी शब्द है, सारे शब्द किसी न किसी धातु अथवा प्रत्यय से, धातु और प्रत्यय को जोड़ कर ही बनते हैं। बिना धातु के बिना प्रत्यय कोई शब्द नहीं बनते। इस प्रकार तो यहाँ पर भी बन धातु से रूप बना हुआ है, उसका अर्थ होगा सेवन करने योग्य में। तो अब आगे कहते हैं 119, 29, 30 है ना, 29 नंबर पृष्ठ पर है 128 पदभाष्य हो गया था ना। हाँ, तो वाक्य भाष्य वो अरे 5वें का है, 6ठे का नहीं है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे चलता रहेगा, आगे पीछे चलता रहता है इसका। तो देखिए, तस्य च अध्यात्मम उपासने गुणो विधीयते तद्हा तद्वनम तद एतत् ब्रह्म तच्च तद्वनम च तत् प्रोक्षम वनम संभजनीयम्। बनते से तत् कर्मणः से तस्मात् तद्वनम नाम। ब्रह्मणो गौणम हि इदं नाम। तस्माद् अनेन गुणेन तद्वनम् इति उपासितव्यम्। स यः कश्चिद् एतद् यथा उक्तम् एवं यथा उक्तेन गुणेन वनम् इति अनेन नाम्ना अविधेयं ब्रह्मविद् उपासते तस्य एतत् फलम् उच्यते। सर्वाणि भूतानि एनं उपासकम्। अभिन्नति भूतकम् उपासकम् अभिन्ति अभिसंभजन्ते सेवन्ते स्म इत्यर्थः। यतः गुण उपासना ही फलम। यहाँ तक छठा है। तो कहते हैं, अब इसका व्याख्या करते हैं। तस्य किसका? उसी का, आत्मा की प्राप्ति का, आध्यात्मिक गुण उपासना, उसी ईश्वर का आत्मा की आध्यात्मिक उपासना में गुण का विधान किया जा रहा है। तो उस परमात्मा का नाम क्या? किस प्रकार से साधक साधिका उसकी उपासना करें। तद्हा तद्वनम नाम। तद्हा तद्वनम नाम श्रुति का अर्थ हो गया, श्रुति का प्रतीक ले लिया, मंत्र है। तद एतत्, तत् शब्द से किसको लिया जाए यहाँ पर? तद एतत् ब्रह्म तच्च तद्वनम च इति तद्वनम नाम वाला। तत् शब्द किसका वाचक है? परोक्ष का वाचक है। ब्रह्म कैसे? परोक्ष है। ब्रह्म कैसा है? क्योंकि उपदेश, ब्रह्म का उपदेश किया जाएगा, परोक्ष रूप से उपदेश किया जाएगा। अपरोक्ष तो स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगी अपरोक्ष रूप में। ऐसा जो तत् शब्द परोक्ष का वाचक है, तो वह परमात्मा कैसा है? परोक्ष वाचक है। उसको अपरोक्ष साक्षात्कार स्वयं के द्वारा किया जाता है। ऐसा जो परोक्ष वाचक परमात्मा है, वनम वन नाम वाला है, संभजनीयम भजन करने के योग्य, सेवन करने के योग्य है। आदत उसका किस धातु से रूप बना? कि बनते से एक बन धातु है, तो षष्ठी का एक वचन कर दिया। एक अस्तिपो धातु निर्देशक, एक और टिप का निमित्त बना करके धातु का निर्देश कर देते हैं। धातु का रूप नहीं चलता, किंतु कुछ प्रत्यय करके टिप का एकस्तिपो एक न्याय आता है। एकस्तिपो धातु निर्देशा
सुबंत बना करके उसका रूप चला देते हैं। धातु का सीधा सीधा रूप नहीं चलता, बल्कि फिर सूर्य पे आते प्रत्यय करके रूप चला देते हैं। तो बनते धातु का, बन धातु का तत्कर्मणो, तत्ते कर्मणा, तत् बन धातु का जो कर्मवाचक बन धातु है उसका ये रूप है। तस्मात् तद्वनम नामा, किसी हेतु से उसका वन नाम वाला है। तो आटा टीका में आया है वनम, वन यानी संभजना, संभजन इति अस्य धातु संभजनार्थ, संभजनार्थस्य रूपम वनम इति। वन है संभजन, वन काटो संभजन, इस धातु का काटो है संभजनार्थस्य रूपम, भजन करने के हो गए, भजन करने के हो गए मतलब सेवन करने के हो गए। तत्प्रसिद्धम वनम न गृह्यते, यहाँ से जो वन शब्द है प्रसिद्ध वन को ग्रहण नहीं करना चाहिए वन शब्द से, नहीं तो प्रसिद्ध शब्द, प्रसिद्ध जो वन है ना उसको ग्रहण हो सकता है। जैसे हमने आकाश बोल दिया, आकाश शब्द से सीधी सीधी सबसे पहले बुद्धि कहाँ जाती है, इसी महाकाश में जाती है। किंतु जहाँ पर प्रसंग में आ गया तो प्रसंग में आता है तो वहाँ पर आकाश शब्द आता है कहीं कहीं पर श्रुति में कि आकाश, आकाश से नाम रूप आदि की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर किसको लेना चाहिए, तो वहाँ पर तो ईश्वर से, वहाँ आकाश शब्द किसका वाचक हो गया, ईश्वर का। बियद बद है, जैसे बोलते बियद के समान है, तो यहाँ पर बियद के समान आकाश के जैसा परमात्मा है, तो वहाँ पर अर्थ घटाना पड़ेगी हमको, ईश्वर में ले जाना पड़ेगी। उसी प्रकार से सीधा वन शब्द कह देने से हमको जंगल कहीं ले जा रहा है अर्थ, किंतु यहाँ पर कहती है वन नाम से जंगल नहीं ले जाना, यहाँ पर सेवन करने योग्य है, ये अर्थ प्रयोग किया गया है। तो शक्ति समुदाय अर्थ से तो जंगल ही अर्थ आता है, लेकिन यहाँ पर उपासना है, ईश्वर का प्रसंग चल रहा है, उसी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर वन शब्द से ईश्वर का नाम स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं इसी हेतु से वन धातु कर्म है, वन धातु का कर्म कौन है, वन, इसलिए उसका नाम हुआ वन। धातु से वन शब्द सिद्ध होता है, कर्मभूत है, कैसे कर्मभूत जो वन धातु है, कर्मवाचक, कर्मवाचक जो वन धातु उसका जो रूप सिद्ध हुआ है, उसी रूप धातु से और प्रत्यय जोड़ करके वन शब्द बना हुआ है। तो उस शब्द का, उस धातु का कर्म क्या है, सेवन करना। उस धातु का अर्थ क्या है, सेवन करने अर्थ में, भजन करने योग्य है। आतत ऐसे परमात्मा सेवन करने के योग्य है। धातु का अर्थ निकलता है सीधा सीधा सेवन करना, भजन करना, ये अर्थ निकलता है। हाँ, सेवन मतलब वो भज सेवायाम धातु है, भजे सेवायाम धातु से सेवा करना, भजन करना, यही अर्थ हो जाता है। तो कहते हैं ये ब्रह्म का कौन नाम, ब्रह्मणो गौणम ही इदम नामा, ये ब्रह्म का कौन नाम है, प्रधान नहीं है, यानी अवयव शक्ति लभ्यम, अवयव शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है। न रूढ़िया समुदाय है सत्य कहता, रूढ़ी शक्ति के द्वारा, रूढ़ी के द्वारा अरे समुदाय शक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए। टीका का बोला है मैंने तो कहते हैं यहाँ पर, तो तस्माद अनैन गुणैन वनम इति उपासितव्यम, तस्मात इसी रूप से परमात्मा का गुण नाम कौन, वन, परमात्मा सेवन करने के योग्य है। इसी रूप से उस गुण के द्वारा, वन नाम रूप गुण के माध्यम से उसका नाम है वन, ऐसे परमात्मा भजन करने की योग्य है। इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। तब्यत प्रत्यय जो होते हैं, तब्यत, तब्य, अनियत और कृत्य प्रत्यय योग्य अर्थ में आते हैं, विधि अर्थ में आते हैं। ऐसे विधि लिंग आता है ना, विधि लिंग लकारों में लोट लकार और विधि लिंग, ये दो अर्थ, दो लकार ऐसे होते हैं लगाने अर्थ में होते हैं। आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो किस घर वालों ने बोल दिया तुम वहाँ पर जा रहे हो तो एक कार्य करके ले आना, आज्ञा दे दी ना वहाँ पर, अथवा सुबह अपने बड़े, हमसे बड़े व्यक्ति ने हमको आज्ञा दे दी वो कार्य कर लाओ, कर लो, कर लेके आओ, तो वो आज्ञा हो गई। सुबह उठो, श्रुति ने आज्ञा दे दी सुबह उठो, उठ करके संध्या वंदन करो, तो वहाँ पर आज्ञा हो गई। वेद इस प्रकार से आज्ञा देते हैं, सामान्य स्त्री पुरुष आज्ञा देती है, एक कार्य करो, भोजन बनाओ मेरे के लिए, भोजन खिला दो, दे दो, परोस दो, तो परोस दो ये भी आज्ञा है, बना दो ये भी आज्ञा है, काम कर लो ये भी आज्ञा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तब्यत है, उपासितव्यम, तो तब्यत करते यहाँ पर योग्य आज्ञा में आत्मोपासना करना चाहिए।
साया कश्चित जो कोई भी साधक है एतद यथा उत्तम जो कह दिया गया है इस परमात्मा को यथा उक्ते गुण के द्वारा भजन करने युक्त गुण के द्वारा वनमिति नाम के माध्यम से नाम के द्वारा जो कहा गया है वन नाम के द्वारा जो कहा गया है अविधेय कथन करने अविधेय का अर्थ होता है कहना कथन करने के योग्य जो इस नाम से कहा गया है ऐसे ब्रह्म को जानता है उपासना करता है तस् उस साधक के लिए एतत् फलम उच्यते उसके लिए साधक फल कहते हैं जो परमात्मा को वन नाम से उपासना करते हैं परमात्मा सेवन करने की योग्य भजन करने की योग्य उपासना करने की योग्य है तो परमात्मा का नाम कैसा वन है इस नाम से उपासना करते आकर पूजा करने की योग्य परमात्मा तो हम उसको मंदिर में जा करके जल चढ़ा देते हैं घंट पूजा दे देते हैं और फिर मंत्र जाप कर लेते हैं तो ये दृष्टि ऐसे रखना है कि परमात्मा वन नाम वाला है भजन करने योग्य है वन पूजनीय है सम्मानीय चिंतन करने के योग्य है तो चिंतन कैसे करेंगे वन नाम वाला है पूजन करने योग्य लेकिन ज्योति स्वरूप है कैसा वो ज्योति स्वरूप है ऐसा उसको चिंतन ध्यान करना है वन शब्द से तो ऐसा नहीं आ रहा कि इसमें ज्योति है कुछ है मूर्ति को लाना पड़ेगा ना हमको तो मूर्ति लाना पड़ेगा कोई तो ज्योति की मूर्ति लाइए चाहे राम की मूर्ति लाइए चाहे कृष्ण की मूर्ति लाइए चाहे शिव की मूर्ति लाइए ये तो ध्यान कर रहे हैं ना और ध्यान किसी प्रकार से और अर्थ कैसा बैठता है मन भजन करने की योग्य है योग सूत्र में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा सुना होगा तद जपस्तर अर्थ भावनम जिसका आप जप करते हैं उसका अर्थ की भावना करना चाहिए एक बार मन में बिठा लिया कहते जप कर रहे हैं तो वो तो अर्थ तो भूल जाएंगे लेकिन उस अर्थ का नाम याद करके रख लेना चाहिए कि ये मंत्र इस अर्थ को बोल कर आता है इस मंत्र से इस देवता का ज्ञान होता है ये देवता का ऐसा स्वरूप है क्योंकि मंत्र चलाए माने चल हम तो करते हैं 1 सेकंड के लिए मन रुकता है 2 सेकंड के लिए रुकता है मन तो भाग जाता है माला तो तरकती रहती है माला इससे टक रही है मुख से मेरे वो भी हो रहा है भजन नाम भी निकल रहा है लेकिन मन राम तो भाग गए तो वहाँ पर योग सूत्र में अच्छा कह तद जपस तद अर्थ भावना जिसका आप जप कर रहे हैं उसका अर्थ की भावना कर लेना चाहिए कि इस मंत्र से ये अर्थ है ये अर्थ का बोध बनाता है और इस अर्थ का ये इष्ट है इस मंत्र का ये इष्ट है इसका ऐसा स्वरूप है ऐसी दृष्टि रख करके भजन करना चाहिए और फिर मन चला जाए तो कोई बात नहीं बार बार लाते रहना चाहिए ठीक है ना क्योंकि मन का स्वभाव है यदि पूरा पूरा एकाग्र हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है नहीं हुआ तो फिर तो कहते हैं लाते रहना चाहिए तो नहीं भी ला पाए तो कोई बात नहीं कि जब तो जरूर करते रहना चाहिए है ना जब करने से फिर कोई समस्या नहीं होती जब कर रहे हैं मन भरी चला जाए तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं है फिर भी लाने का प्रयास करते रहना चाहिए उससे ज़्यादा और फायदा होता है मन को रोकना अनिवार्य रहता है व्यक्ति नहीं रोक पाता है 1-1 घंटे के भजन पूजन नहीं रोक पाता है मन को 1-1 घंटे के भजन पूजन को नहीं रोक पाता उसके लिए ज़्यादा 5-6 घंटे लगेगा सुबह 4-5 घंटे शाम को करे तो फिर थोड़ा ज़्यादा अभ्यास हो अब 1 घंटा किया 1 घंटा तो वो 1 घंटे में तो वो व्यापारी है तो आधे घंटा तो वो भजन करते समय वो हिसाब लगा लेगा व्यापारी है तो आधे घंटे वो हिसाब ही लगाएगा भजन तो कर रहा है लेकिन हिसाब भी वहाँ पर चल रहा है और दूसरा है गारस्थ वाला है तो कहते हो आज वहाँ जाना वहाँ से वो सामग्री खरीदना है उसको देना लेना है ये भी आधे घंटे में चला जाएगा भजन भी कर रहा है और मन में वो भी चल रहा है अन्य कार्य स्त्रियों का अलग चलता रहता है पुरुषों का अलग चलता रहता है व्यापारी को अलग इस प्रकार से 5-6 घंटे जब करते हैं तब पर मन 1-8 मिनट रोकने की योग्यता धारण करता है 1-8 मिनट तो बहुत ही हो गए 1-8 मिनट तो बहुत हो गया वो भी बहुत अभ्यास करने पर होता है नहीं रोक पाता तो ऐसा तो कहते हैं कि इस प्रकार से कि उसका जाप करते हुए उसका चिंतन करते हुए जाप करें ध्यान करें तो ब्रह्म को जो जाकर उपासना करते उससे फल सर्वाणि भूतानि तो सारे भूतान जितने भूत हैं एनम उपासकम इस उपासक को ऐसे उपासकम अभिन्न ये शब्द अभिन्नति है अभिन्नति अभिन्नति
तो देखिए, तो कहते हैं इस उपासक को अभी इन चारों से संवांछन्ति, हाँ यानी अभी, तो उसका अर्थ कर दिया हाँ अभी संभजनते इन सेवनते स्मृत्यर्था। तो उसके जो परिवारजन है, जो उपासक है ना, उपासक को उसके परिवारजन में अथवा भक्तजन, तो ग्रस्त व्रत है तो भक्तजन हो जाएंगे, ग्रस्त है तो परिवारजन हो जाएंगे। ऐसे परिवारजन वो क्या करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो परिवारजनों को बोले तो तुम ये कार्य कर लो, तुम ये कार्य कर लो, तो उसकी श्रद्धा, उसके प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उपासक है वो, उपासक है तो कहा कि ये हमारे ऊपर कभी ना कभी कृपा कर देगा, आशीर्वाद दे देगा। इस प्रकार से उसकी मदद भी करते रहते हैं। और जो उसके मिलने वाले आते हैं, तो ब्राह्मण है तो जो मिलने भी आएगा तो दान भी ले के आएगा। ब्राह्मण के पास में कोई क्षत्रिय जाए, वैश्य जाए, शूद्र जाए, तो ब्राह्मण भी जाए तो दान दे करके आते हैं, आते नहीं आते। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो नहीं देते, वैश्य है तो नहीं देते, लेकिन ब्राह्मण है तो देते हैं, क्योंकि पहले से नियम आया है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है नियम। और महात्मा है तो फिर वो महात्मा को तो देते ही है कि नहीं, महात्मा है तो फिर वो उसके पास में ब्राह्मण जाएगा, क्षत्रिय जाएगा, वैश्य जाएगा, शूद्र जाएगा, तो दान दे करके आएगा। तो इस प्रकार तो अभी चारों से सम्यक रूप से वांछन्ति सेवन्ते, उसकी आज्ञा पालन करते, उसकी सेवा करते हैं। आश्रम है तो उसकी भेंट पूजा आदि लाते हैं, अन्य साफ सफाई, भेंट पूजा आदि सारी व्यवस्था करते हैं। उस तो उपासना का गुण हो गया। तो उपासना के बल के प्रभाव से जितने भी उससे जुड़े हुए स्त्री पुरुष हैं उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि सभी से मदद करते हैं। जैसे महाराज जी हो गए, महाराज जी की ऐसे नहीं कोई अरे धन से अकेला, आश्रम में आकर झाड़ू भी लगाता था, पोंछा भी लगाता है, धन भी देता है कि नहीं। बदले में क्या मिलता है कि बदले में आशीर्वाद और प्रवचन, बदले में यही तो मिलेगा, महात्माओं से आशीर्वाद मिलेगा और प्रवचन मिलेगा, दो ही मिलेंगे। और तो तीसरा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तीसरा तो आप ही देने वाले हैं, तीसरा देने वाले आप ही, धन आदि तो आप ही देने वाले हैं, तो धन तो नहीं देंगे, बदले में क्या देंगे, धन के बदले में प्रवचन और आशीर्वाद, ज्ञान को उद्देश्य। तो इस प्रकार से उस सेवक के मतलब जो साधक है, उस साधक के उसके जो परिवारजन है अथवा भक्तजन उसकी सेवा करते हैं, सेवन करते हैं, मतलब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हर प्रकार से मदद करते हैं। इस प्रकार से हरिस्मरण प्रसिद्धि है। तो यथा गुण उपासना फलम, जो इस प्रकार से इस गुण से युक्त होकर के उपासना करता है उसको इसका फल की प्राप्ति होती है। अब आगे वर्णन करते हैं। एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य हुआ, इस प्रकार से अच्छा, एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य हुआ, एवं इस प्रकार से अनुशासित होते हुए शिष्य आचार्य को कहता है। तो क्या कहता है, अब यहाँ तक तो उपासना का वर्णन कर दिया। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आचार्य मेरे को जो उपनिषद का उपदेश करिए, ब्रह्म विद्या वाला उपनिषद का उपदेश कर दिया, किंतु यहाँ पर है दूसरा उपनिषद आते हैं साधना का उपदेश करते हैं, किस प्रकार से उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण की जो उपनिषद है, ब्राह्मण की उपनिषद मतलब ब्राह्मण जाति मतलब साधक, ब्राह्मण जाति उपलक्षित साधकों की, तो साधक के इस प्रकार से साधना करेगा तो योग्यता प्राप्त होगी, ज्ञान की योग्यता आएगी। तो ज्ञान की योग्यता से क्या होगी, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की योग कर्म कांड करके, उपासना करके, नियम करके वो साधना करेगा, नियम आदि के माध्यम से उसमें ज्ञान की योग्यता आ जाती है। ज्ञान की योग्यता का आना मतलब ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो उसी के लिए ये उपनिषद है, मतलब आगे का जो भाग ला रहा है, इसके लिए उपासना कर्म, इसकी उपासना नियम आदि का उपदेश किया जा रहा है, करेंगे। उसके लिए मंत्र आता है, उपनिषदं बहो ब्रूहि इति युक्ता ता उपनिषद ब्रह्मी वावा ता उपनिषदं आब्रूमा इति। तो यहाँ पर आचार्य से प्रश्न करता है शिष्य
कि हे आचार्य भो यानी हे आचार्य उपनिषदम ब्रूहि इति, आप मेरे लिए उपनिषद का उपदेश करें। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य विद्या। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्यमय विद्या, गोपनीय विद्या। तो गोपनीय विद्या का उपदेश करें। तो आचार्य शिष्य की वाणी को सुनकर कहते हैं यदि उक्ता थे उपनिषद, मैंने तुम्हारे लिए तो उपनिषद को उपदेश कर दिया, अरे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो मैंने कर ही दिया। पहले अध्याय से लेकर पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पहले खंड में, द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में, चौथे, अभी तक तो उपनिषद का ही उपदेश किया है। तो उपनिषद तो मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया। फिर क्या फिर कृष्ण शिष्य ने क्यों कह दिया उपनिषद का उपदेश करें? हाँ, ब्राह्मण संबंधी उपनिषद को मैं तुमको उपदेश करूँगा, पहले नहीं किया था। ब्राह्मण संबंधी जो उपनिषद है, साधना मतलब नियम आदि का उपदेश नहीं किया था, वो कहता हूँ जिसके माध्यम से उसमें योग्यता आएगी शिष्य में। तो पहले आपका जो ज्ञान दिया वो उत्तम अधिकारी हो गया, है ना। अब जो चलो उत्तम अधिकारी पहले ज्ञान का वर्णन कर दिया, ज्ञान की प्राप्ति हो तो कैसे हो, उसके लिए मार्ग दे दिया। सबसे पहले उपनिषदों में प्राय करके ज्ञान की चर्चा कर देते हैं, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो इस मार्ग से हो जाएगी। तो और दूसरा कोई मार्ग है कि तीसरा मार्ग ये है उपासना के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से निष्काम पूर्वक, तो फिर नीचे से ले जाते हैं। पहले ऊपर का कोटि का वर्णन कर दिया ज्ञान का, फिर मध्य कोटि कर दिया, और परम कोटि का। जैसी जैसी बुद्धि थी, जैसे जैसा अधिकारी है, उसी प्रकार से शास्त्र उपदेश कर देता है। तो क्रम से समझता हुआ जाता है, तो क्रम से समझता हुआ जाता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। छांदोग्य में क्रम से आया है। छांदोग्य में कैसा आया है? पहले अध्याय से लेकर के क्रम से उपासना का वर्णन कर दिया, कर्मकांड तो पहले हो गया, फिर उपासना का चालू कर दिया, तो अधिकारी बन गया। छोटी उपासना, फिर बड़ी उपासना, फिर ज्ञान का प्रसंग है। और ज्ञान में भी सब छठे अध्याय में उत्तम अधिकारी को है, वो सातवें अध्याय में उससे कम अधिकारी का है, और आठवें अध्याय में और कम का वर्णन है ना। और पांचवें अध्याय तक तो सारी उपासना है, वो ज्ञान का प्रसंग है। तो कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण संबंधी बाबा निश्चित उसते तुभ्यम, तुम्हारे लिए उपनिषदम अब्रुमयति, तुम्हारे लिए उपनिषद कहूँगा। तो यहाँ पर अब्रुमा एक लंग लकार का रूप है, तो मैंने तो कह दिया था, तो यहाँ पर इस अर्थ नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कहेंगे, ब्राह्मण संबंधी तुम्हारे लिए उपदेश कहेंगे। तो कहाँ पर कहेंगे? 8वें मंत्र में कहेंगे। 8वां जो मंत्र आएगा उसमें आता है, कौन सा मंत्र है? तप है, दान है, अरे हाँ, तप है, दम है, कर्म है, प्रतिष्ठा है, वेदा सर्वाण और सत्यम आत्म। इस मंत्र के द्वारा ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मी संबंधी। क्योंकि तप बोल दिया तो तपस्या करना, दम बोल दिया तो इंद्रियों का निग्रह हो गया, कर्म बोल दिया तो निष्काम कर्म हो गया, वो सारे वेद आदि हो गए। इस प्रकार से अब छठे हो गए ना 7 वाक्य। तो यहाँ पर देखिए पदभाष्य के स्थान पहले वाक्यभाष्य कहते हैं। वाक्यभाष्य यहाँ से छोटा है इसका, फिर पदभाष्य बड़ा है। पदभाष्य कल चलाएंगे, वाक्यभाष्य पहले कल चलाते हैं, ठीक है ना। बराबर है, कोई समस्या नहीं है। तो उपनिषदम नीचे है, मेरे वाक्यभाष्य कौन सा नीचे की पंक्ति। तो उपनिषदम बहु ब्रूहि इति उक्तायाम अपि उपनिषदि शिष्येण उक्तः आचार्य आह। उक्तः कथिता ते तुभ्यम् उपनिषद आत्मोपासनं च अधुना ब्राह्मीं भावते तुभ्यम्। अगले पन्ने में ब्राह्मणो ब्राह्मण जाते उपनिषदम अब्रूम कक्ष्याम इत्यर्था। वक्ष्यति ब्राह्मी न उक्तः तु आत्मोपनिषद। तस्मात् न भूत अभिप्राय अब्रूम इति अयं शब्दः।
तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य से शिष्य कहते हैं उपनिषद भो भूई भो एक भगवान संबोधन में आता है भो हे तो प्राय तक सभी लगा देते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी होता है, सामान बराबर वाले को भी होता है और नीचे छोटे वाले को भी कर देते हो, लेकिन भो प्राय करके श्रेष्ठ को ही लगाते हैं भो संबोधन। तो पुरुषों के लिए भो लगाते हैं हे लगाते हैं और माताओं के लिए संबोधन आई लगाते हैं, आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विमोहिनी नंदनते गिरिवर बिंदे विलास। हाँ, तो यहाँ पर वो आई शब्द आया, आई एन संबोधन, आई हे माता, हे कृपा करो मेरे ऊपर, आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विमोहिनी नंदनते। तो वहाँ पर जो आई शब्द आता है तो माताओं के लिए संबोधन लगाते हैं, आई लगाते हैं, अरे भी लगाते हैं। तो अरे संबोधन प्राय करके छोटे को लगाते हैं, अरे संबोधन किसको लगाते हैं, छोटे को, अपने से छोटे। अरे उन्हें पृष्ठ को लगाते हैं, अरे तू क्या कर रहा है, अरे तू कहाँ जा रहा है ना, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, छोटे को पृष्ठ को बोलते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को बोलता अरे वह मैत्री, अरे वह आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। तो वहाँ पर आत्मा अरे शब्द आया, तो अरे शब्द हे मैत्री, अरे संबोधन है, हे मैत्री। उसकी पत्नी है तो पति अपनी पत्नी को छोटे ही समझता है, पति अपनी पत्नी को क्या मानता है, छोटा ही मानता है, इसलिए संबोधन करती है अरे। यद्यपि अरे शब्द निकृष्ट कई वाचक होते हैं, लेकिन साथ में तो वही अरे शब्द प्राय करके बराबरी का भी होता है। अरे शब्द का जो संबोधन होता है ना, बराबरी वाला हो, जो ज़्यादा घनिष्ठता होती है, ज़्यादा प्रेमता होती है। अरे शब्द संबोधन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहाँ ज़्यादा प्रेम हो वहाँ पर अरे शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे संबोधन का। जहाँ पर घनिष्ठता ज़्यादा होती है तो पति पत्नी में भी, पति पत्नी बहुत प्रेम रहता है, मित्रों में बहुत प्रेम रहता है, घनिष्ठ जो होते हैं वहाँ पर प्रेम रहता है, तो वहाँ पर अरे शब्द जब बराबरता है तो वहाँ पर अरे शब्द अरे संबोधन प्रयोग कर दिए जाते हैं। अरे में तो तू कहाँ जा रहा है क्या नहीं, अरे पत्नी, अरे मैत्री कहाँ तू, ये मेरे काम कर रहे। तो अरे संबोधित वहाँ पर घनिष्ठ भी है, प्रेम भी है, पत्नी भी है, इस प्रकार से। तो वहाँ पर आत्मवादी प्रयोग भी है। तो यहाँ तो सम्मान बराबर वालों के लिए ज़्यादा प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए तो मर्यादा ज़्यादा नहीं रहती। जहाँ पर ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ पर मर्यादा नहीं रहती। यहाँ पर गुरु और शिष्य में ज़्यादा प्रेम हो जाए तो मर्यादा ही बंद हो जाती है। गुरु और शिष्य में ज़्यादा प्रेम हो जाए तो मर्यादा ही भंग हो जाती है, क्योंकि वो शब्दों का ये नहीं करेगा। अरे गुरु का कर रहा है, ये बोल देगा तो मर्यादा भंग हो गया, दोष लग जाएगा। तो वहाँ पर मर्यादा बांध बना के रखना पड़ती है। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रेम होता है मर्यादा नास्ती, अधिक प्रेम में मर्यादा कम हो जाती है, इस प्रकार से। तो ऐसे भी है पति पत्नी में जहाँ प्रेम ज़्यादा रहता है, समाज के बीच में तो हिसाब से बोलती है कोई, समाज के बीच में तो पति पत्नी हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर अकेले होते हैं तो मजाक से चलता है, तो तू तुम करके बोलते हैं। टीवी में देखता हूँ मैं तो वहाँ की प्रयोग कर देता हूँ। तो जहाँ पर ये है मतलब अधिक प्रेम में वो अरे शब्द का प्रयोग कर देते करते हैं, मर्यादा नहीं देती है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं भो वह संबोधन हे आचार्य, भ्रुवि कहिए, ये लोट लकार का रूप है, कहाँ का रूप है, लोट लकार का। तो आप कहो, उपदेश करो, आज्ञा है, यानी अनुमति मांगते आप उपदेश करिए। तो इस प्रकार से छोटा भी बड़ों को आज्ञा देता है, हे आचार्य मेरे को सुनाइए, है ना। तो यदि उक्तायाम ऐसे कथन कर दिए जाने पर उपनिषद मेरे लिए उपदेश करिए। तो शिष्य का आचार्य, शिष्य के द्वारा कहा गया कि आचार्य इसका हे आचार्य मेरे लिए उपनिषद को उपदेश करिए। रहस्य विद्या जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य विद्या, रहस्यमय गोपनीय विद्या का मेरे लिए उपदेश करिए।
तो जैसे शिष्य के द्वारा कह दिया गया, तो शिष्य के कह देने पर आचार्य कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, प्रति उत्तर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं उक्ता है कथिता, तुम्हारे लिए मैंने कह दिया, ते तुभ्यम, ते यानी तुभ्यम, तुम्हारे लिए मैंने कह दिया गया। तब करते भूतकाल का उत्तर आने वाला है। भूतकाल का मतलब मैंने तुमसे पहले कह दिया ना, तो पहले से ही पढ़ कर दिया, अब दोबारा क्यों पूछ रहे हो, पहले ही वो बात बोल दिया था। तो कहते हैं उक्ता तुभ्यम, तुम्हारे लिए मैंने कह दिया था। क्या कह दिया गया था, उपनिषदम, उपनिषद को तो मैंने तुम्हारे लिए कह दिया गया था। आत्मोपासना, आत्मा को विषय करने वाली जो उपनिषद है, उस उपनिषद को तो मैंने तुम्हारे लिए कह दिया था, पूर्व भूतकाल में कह दिया था। किंतु फिर शिष्य ने क्यों पूछ लिया, जब कह ही दिया तो क्यों पूछ लिया। फिर आचार्य क्या कहते हैं, पूछ ही लिया आचार्य से, शिष्य ने कह ही दिया कि मेरे लिए उपदेश करिए। फिर आचार्य उसका अर्थ क्या निकालते हैं, तो ठीक है तुमने यदि पूछा है, यदि भी शिष्य भी जानता है ब्रह्म संबंधी विद्या तो दे दी मेरे को, लेकिन उपासना का भी उपदेश नहीं किया, तपस्या आदि का इस प्रकार से वर्णन नहीं किया, इंद्रियों का नियमन का उपदेश नहीं किया। शिष्य को अभी आचार्य ने इंद्रियों का नियमन करें, मन को एकाग्र करें, है ना, निष्काम कर्म से निष्काम कर्म करें, इसका उपदेश आचार्य ने अभी नहीं किया। तो जब तक ये नहीं सुनेगा शिष्य, तब तक निष्काम कर्म कैसे करेगा, नहीं तो फलाशक्ति पूर्वक कर्म कर देगा वो। तो अब फलाशक्ति पूर्वक कर्म किया तब तो उसको लोकांतर की प्राप्त हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान की योग्यता नहीं आएगी। इसलिए उस शिष्य का भी यही बुरा है। आगे इस वाक्य को लेकर विचार खूब आता है, मतलब पदवासी विचार ज़्यादा है इसमें, इसी वाक्य को लेकर के। तो कहते हैं आचार्य उस वाणी को सुनकर कहते हैं अधुना ब्राह्मी वावते तुभ्यम, ब्राह्मणों ब्राह्मण जाति उपनिषदों अधुना कक्षा में कहता, कहते हैं अधुना वर्तमान काल में ब्राह्मी वावते, तो ब्राह्मी वावते इस श्रुति का है तुभ्यम तुम्हारे लिए। ब्राह्मी शब्द का तो ब्राह्मणों ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मी का तो ब्रह्म भी है, ब्रह्म है ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति की उपनिषद को अब मैं आगे कहूँगा, अगले मंत्र में कहूँगा। कहाँ पर कहूँगा, ये 7वां मंत्र है, अगला मंत्र कौन सा है, 8वां मंत्र में कहूँगा ब्राह्मण जाति संबंधी। ब्राह्मण जाति उपलक्षित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साधकों के लिए ये मैं उपनिषद कहूँगा। विशेष रूप से ज़्यादातर प्रयोग है उपनिषद आदि का पढ़ने वाले ब्राह्मण पहले, चलो कलयुग में तो कम, कलयुग में बहुत पढ़ते ब्राह्मण, तो पहले सतयुग त्रेता द्वापर युग में तो ब्राह्मण ही ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं को परमात्मा ने शुरू में सृष्टि जो किया है, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, दान लेना दान देना, दान लेना दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण को दिए अधिकार। और दान देना और अध्ययन करना और रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म था, है ना, क्षत्रिय का धर्म था। युद्ध करना, राज्य करना, दान देना और अध्ययन करना, यज्ञ कराना और दान देना, ये ब्राह्मण नहीं दिया, ये ब्राह्मण का है। दान देना क्षत्रियों के लिए है, यज्ञ करवाना ब्राह्मणों से और युद्ध करना और शासन करना ये विशेष क्षत्रियों के लिए है। वैश्यों के लिए है कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वैश्य का स्वभाव है कृषि यानी कृषि का था खेती करना, गौरक्ष गौरक्ष से गाय का पालन करना, गाय उपलक्ष्य से सारी पशु आदि हो गए, और कृषि उपलक्ष्य से सारा व्यापार हो गया, सारा व्यापार। तो व्यापार वर्ग किसको दे दिया था, वैश्य वर्ग को, और शूद्र वर्ण को दे दिया, मतलब सभी की आज्ञा सेवा, मतलब आज्ञा पालन करना। तो छोटे छोटे व्यापार उन्हीं के हाथ में थे, छोटे छोटे जो व्यापार है, वस्त्र बनाना, बर्तन बनाना, अन्य जो व्यापार करना, सारी सामग्री उन्हीं के हाथ में थी। इस प्रकार से वो सेवा हो गई, उसी के माध्यम से। यानी ये जो कमजोर है बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि कमजोर है वो व्यापार करेगा, मतलब ये वस्त्र आदि बनाकर कौन पहनेगा, ब्राह्मण भी पहनेगा, क्षत्रिय पहनेगा, वैश्य भी पहनेगा, शूद्र भी पहनेगा। बर्तन बनाएगा तो ब्राह्मण भी उसी बर्तन का उपयोग करेगा, क्षत्रिय भी उसी करेगा, वैश्य भी उसी करेगा, शूद्र भी
उसी को करेगा। उसी प्रकार से सेवा करें, तो शूद्र के लिए सेवा दे दी। उपलक्षण कैसा है, ऐसा व्यापार उसको दे दिया। तो इस प्रकार से अपने अपने लिए, तो ब्राह्मण जाति उपलक्षित साधकों के लिए, अतः ब्राह्मण ही जाति ले लिया ब्राह्मणों के लिए। तो उपनिषद को कहूँगा आगे, अतः जो तपस्या आदि है, तो तपस्या आदि का वर्णन किया। अतः सत्युग में ऐसा नियम था, तो सत्युग में प्राय करो को तपस्या ब्राह्मण करते थे। मनुस्मृति में आता है, सृष्टि के आदि में उग्र तपस्या का अधिकार ब्राह्मणों को था, क्षत्रिय को नहीं था। तो मनु महाराज ने देखा कि अब गड़बड़ होने लगा, तो अंतिम सत्युग में क्षत्रियों को अधिकार दे दिया, तो उग्र तपस्या कर सकते हैं, अन्यों को अधिकार नहीं था। तो सत्युग आया, त्रेता आया, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय को उग्र तपस्या का अधिकार था, वैश्य को नहीं था। सत्युग में शूद्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को नहीं था उग्र तपस्या का अधिकार, और ब्राह्मण को अकेला था। लेकिन अंतिम में छूट दे दिया मनुस्मृति में। इसके पश्चात त्रेता आया, तो वहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय को उग्र तपस्या का अधिकार दे दिया, वैश्य को, शूद्र को नहीं दिया। लेकिन अंतिम में आकर के वहाँ पर भी वैश्य को अधिकार दे दिया। उग्र तपस्या अलग होती है, सामान्य तपस्या अलग होती है। और सामान्य पूजा पाठ में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का अधिकार था। सामान्य पूजा पाठ में तो सभी का अधिकार था, उग्र तपस्या का निषेध किया था। और द्वापर युग आया, शुरू में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको उग्र तपस्या का शुरू से अधिकार था, लेकिन शूद्र का नहीं था। तो शूद्र को जब द्वापर का अंतिम भाग आया तो वहाँ पर छूट दे दी। जब कलयुग आया तो कलयुग में सभी उग्र तपस्या कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते तो सहन नहीं होता। कलयुग में तो सहन नहीं होता, उग्र तपस्या कहाँ करें, लेकिन कभी कभी कर लेते लोग, कभी कभी उग्र तपस्या कर लेते हैं। बहुत सी जो ज्वार निकालते हैं ना, नवरात्रि आदि बिना खाए रह जाते हैं, जिनकी अभ्यास पड़ गया वो बिना खाए रह जाता है ना, लौंग खाकर रह जाते हैं, जल पीकर रह जाते हैं, भोजन करके प्यार कर रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी एक दो तो मैंने देखा है, वो अपने शरीर के ऊपर ज्वार गुआ लेता है, 9 दिन तक खड़ा ही रहता है। यही वही तक ताकत सहन सकती है ना, 9 दिन तक बिना खाए भी रह जाता है। पेट के ऊपर ज्वार मिट्टी लग लेता है, उसके ऊपर गेम्स लग लेता है, और 9 दिन में भूख भी आते हो तो उसको भूख ही नहीं लगती। तो टीवी में देखा है, मैंने वीडियो में देखा है, ये भी बड़ी कठोर तपस्या है। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए कहते हैं, आगे कहूँगा, ब्राह्मी न उगता, ब्राह्मी उपनिषद को नहीं कहा है, उगता तो आत्मोपनिषद, किंतु आत्मा को विषय करने वाली ब्रह्म ज्ञान संबंधी उपनिषद तो मैंने पहले कह दी है, लेकिन ब्रह्म संबंधी, ब्राह्मण संबंधी, ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद को नहीं कहा गया था। तस्मात् किसी दूसरे भूत अभिप्राय न भूत अभिप्राय अभ्रूम, इसलिए यहाँ पर जो श्रुति में अभ्रूम शब्द आया है, अभ्रूम उपनिषद अभ्रूम, इस अभ्रूम शब्द को भूत के अभिप्राय को लेकर नहीं स्वीकार करना चाहिए। भूतवाचक लेंगे, क्योंकि लुट लकार है, लुंग लकार है, लंग लकार, तो लंग लकार भूत का वाचक होता है। काले दुष्ट हुए थे तो वर्तमान काल नहीं है ना, होंगे ऐसा नहीं, होंगे तो मतलब कौन होंगे, अभी कल की भगवान होंगे, कल की भगवान कलयुग में अंतिम कलयुग का जो अंतिम चरण आएगा तब पैदा होंगे, तो वहाँ पर तो होंगे कहेंगे, प्रयोग करना पड़ेगा। भविष्य में पैदा होंगे कलयुग का, किंतु युधिष्ठिर महाराज को कलयुग आगे भविष्य पैदा होंगे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तो हुए थे, तो बहु अभूमा थे, हुए थे ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभूमा अभूमा शब्द का प्रयोग किया, अभूमा शब्द का प्रयोग कर दिया तो भूतकाल हो गया, तो भूतकाल के अभिप्राय से वक्त नहीं आया, बल्कि ये तो भविष्य में ब्राह्मी संबंधी उपनिषद आगे कहेंगे कि अर्थ में प्रयोग किया गया है। और उपनिषद संबंधी जो आत्म संबंधी उपनिषद कह दिया गया है, ब्रह्म ज्ञान संबंधी उपनिषद तो कह दिया, उसके लिए भूतकाल प्रयोग हो गया। और जो भविष्य में यदि उपासना कर्मकांड का वर्णन करें, उपासना तो हो गई, लेकिन जो कर्मकांड संबंधी है, ब्राह्मण संबंधी जो साधना है, इसके माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की योग आएगी, वो भविष्य में करेंगे। इस प्रकार से इस शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए, ना कि भूतकाल का अर्थ यहाँ पर नहीं लेना चाहिए।
तस्मात् न भूत अभिप्राय, भूत के अभिप्राय को लेकर के यहाँ पर आभूमा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आगे कहा गया वो जीवात्मा के बारे में आत्मा शब्द से जीवात्मा केन कैसे कोई माना, केन कैसे जो प्राणा, तो जीवा के बारे में ही वहाँ अंतर में जो कहा गया है। जीवात्मा परमात्मा ही है। कहा गया तो वही जीवात्मा के लिए उपदेश किया गया, तुम इस प्रकार से चिंतन करो। परमात्मा का ही ज्ञान है वो, परमात्मा का ज्ञान है, तुम अपने आप को इस प्रकार से चिंतन करो। उपनिषद किसके होते हैं? ब्रह्म का ही उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान है वो। ब्रह्म ज्ञान है तो जीव के लिए मात्र उपदेश है। इस प्रकार जीव को उपदेश किया गया तो जीव भी परमात्मा है। कि ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का चर्चा है, तो जीव इस प्रकार से अपने को चिंतन करे, परमात्मा के साथ अपने आप को कैसे कर ले, ये है जीवात्मा के लिए उपदेश मात्र है। तो इस प्रकार से उपदेश करके ज्ञान प्राप्त करके वे साधक अपने आप को जान सकता है। क्योंकि अधिकारी कौन है? जीवात्मा ही है। तो जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान लिया था, है ना। तो किसी जीव ज्ञान किसका है? परमात्मा का। स्वरूपभूत ज्ञान किसका है? परमात्मा का। वो स्वरूपभूत परमात्मा से जीवात्मा भिन्न नहीं है। किसी हेतु से जीवात्मा के लिए ही वो ज्ञान जीवात्मा स्वरूप ही है। तो दोनों एक ही करना है वहाँ पर। आगे जो कहेंगे वो मात्र साधना है, नहीं वो है मात्र उपास साधना है, उसी की प्राप्ति के लिए है। पीछे जो उपनिषद कह दिया गया उसकी प्राप्ति की योग्यता बनाने के लिए, योग्यता के लिए। आगे के जो कर्म उपनिषद कहेंगे मतलब कर्म कांड, निष्काम कर्म करिए, निष्काम कर्म से योग्यता सिद्ध होती है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी योग्य होना पड़ेगा ना। तो योग्यता प्रतिपादन करने की योग्यता बनाने के लिए साधना है, मात्र कर्म कांड निष्काम कर्म। तपस्या है, तपस्या किसके लिए है? कि योग्यता सिद्ध करने के लिए तपस्या है। सम दम नियम, सम दम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि है योग्यता सिद्ध करने के लिए। अब योग्य बन गया तो पहले तो ज्ञान कह दिया उसने, सीखा ज्ञान उसको हो जाएगा। तो आप योग्यता के लिए आ रहा है आगे उपनिषद के लिए। तो ज्ञान की जहाँ पर चर्चा हो गई उसी को जान लेंगे, उसी को जोड़ लेंगे। जहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो जाती है वो एक ही हो जाती है। जहाँ पर उपासना आदि की योग्यता के लिए नियम आदि आते हैं वो योग्यता से प्रतिपादन करने के लिए, योग्यता बनाने के लिए। इस साधक और साधिका इस प्रकार से योग्य अपनी हो जाए, योग्य बना ले, योग्य बनाकर क्या हो जाएगा उसको? उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए है आगे की, है ना, साधन है। साधन साध्य तो पीछे पहले कह दिया गया, ये साधना है। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ। ओम पूर्ण